पर डेल्टा वायरस जो है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। बोले कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुशल शासन नीति के चलते कोरोना पर बहुत जल्द नियंत्रण पा लिया। और खन्ना मीडिया से बात करते हुए बोले कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सभी जगहों के मुकाबले यूपी में कोरोना पर बहुत कम समय में नियंत्रण पा लिया गया। हो गया। इनके बयान से एक बार फिर आप कह सकते हैं कि मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ी चालाकी से सिर्फ उन्हीं राज्यों के नाम लिए जहां भाजपा की सरकार नहीं है। मंत्री सुरेश खन्ना ने आखिर ये क्यों नहीं बताया कि यूपी सरकार ने ऐसी कौन सी विधि अपनाई जिससे यहां कोरोना के केस काफी कम हो गए और गैर भाजपा शासित राज्यों ने वो नीति न अपनाकर गलती कर दी। उसके बाद या यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाजपा की योगी सरकार ने किसी गैर भाजपा शासित राज्यों को ये विधि दी ही नहीं। जब कोरोना विश्वव्यापी संकट बना हुआ है और पूरे विश्व के देश इस संकट में एक हो सबकी मदद कर रहे हैं, तब आखिर यूपी की योगी सरकार गैर भाजपा राज्यों को वो नीति क्यों नहीं बता रही है, जिससे यूपी की तरह ही कोरोना सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में नियंत्रित हो जाए। इस तरीके की प्राइम टाइम न्यूज के लिए शमशाद खान की रिपोर्ट। जो है समस्या बना हुआ आसपास के प्रदेशों में। देखिए, उत्तर प्रदेश ने पहली लहर झेली कोरोना की और मैनेजमेंट की कुशलता के कारण पहली लहर जो है उसका प्रकोप माइल्ड भी रहा, हालांकि देर तक चला लेकिन समाप्त हो गया। जब दूसरी लहर आई उसकी तीव्रता ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे मैनेजमेंट की वजह से इसका भी प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में हमारा संगठन, हमारी सरकार सफल हुई। और आज की तारीख में जहां महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ लगभग 3,500 केसेस केवल। तो आपको ये सोचना चाहिए, आप लोगों को जानकारी में भी है कि हम हर तरह से जो चूँकि कांस्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है, रोज़ इसकी देखभाल की वजह से इसको हम मिनिमाइज करने में सफल हुए। लेकिन ये मान के चलिए अभी ये समाप्त नहीं हुआ और इसके तरह तरह की शाखाएं जो हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे डेल्टा प्लस हो, या इसी तरीके की ब्लैक फंगस हो या दूसरा फंगस हो, इस प्रकार के जितने भी हमारी बीमारियां सामने आ रही हैं, हमारी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है जो हमने थिंक टैंक बनाया डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में, वो हमको लगातार इसके लिए अवेयर भी कराते हैं और इसके लिए इस बात के भी सुझाव देते हैं कि हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम उसके ऊपर लगातार अमल भी कर रहे हैं, मेडिसिन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, सावधानी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम आप सबका सहयोग चाहते हैं।